ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय डेविएशन? अच्छा, मान लो यहां पर ये एक मिरर है और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। सो ये हमारा इंसिडेंट रे इन द एब्सेंस ऑफ मिरर ये तरीके से पाथ निकालता। अगर मान लो मिरर नहीं होता तो ये जो मैंने पिंक ड्रॉ किया हूं इसके अलोंग जो है हमारा ये रे आगे की तरफ बढ़ता। नाउ ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ये वाला रे जो है वो मेरा इस तरीके से आगे निकला है, ये वाला रे जो है वो मेरा इस तरीके से आगे निकला है। तो ऑब्वियस सी बात है ये रे जो है वो हमारा अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते हुआ है या नहीं हुआ है? ऑब्वियस सी बात है डेविएट हुआ है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय डेविएशन? इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation is the angle between incident and a reflected ray। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारा एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करने का दो तरीका है। अगर मान लो ये दो हमारा रे है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो डिपेंडिंग अपॉन मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ये डेल्टा को भी हम डेविएशन मान सकते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड 360 डिग्री माइनस डेल्टा को भी हम डेविएशन मान सकते हैं इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी इज हियर, यहां पर देखो ये एंगल थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी हमारा थीटा होगा। सो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा जो एंगल है वो तो 180 है, तो डेविएशन डेल्टा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इफ मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 360 से सब्सट्रैक्ट करके देख लो, इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 2 थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे डेविएशन क्या होती है उसके बारे में हमें समझ में आ चुका है। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जो मान लो हमारे पास यहां पर दो प्लेन मिरर है, ठीक है, समझ में आया? और यहां पर जो एंगल है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यहां पर जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ चुका है ना। यहां पर एक रे हमारा इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री लाइक दिस। तो फाइंड टोटल डेविएशन ऑफ रे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारा टोटल डेविएशन होगा वो टोटल डेविएशन हमारी कितनी होने वाली है ये चीज हमें निकालना है। यानी दो रिफ्लेक्शन हमें लेना है, एक जो ये वाले पे है और एक जो ये वाले पे है, ये दोनों डेविएशन जो है वो हमें लेने वाली है। तो वी हैव टू कंप्यूट द टोटल डेविएशन। तो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। और सबसे पहले यहां पर जो रे हमारा 2 बार रिफ्लेक्शन करने के बाद निकलने वाली है वो रे के बारे में हम लोग पहले ध्यान देते हैं। लेट्स सी। सो यहां पर हम लोगों ने मिरर जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। ये वाला एंगल जो दे रखा है दोनों मिरर के बीच में, दैट एंगल इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, ओके। नाउ यहां पर जो रे आ रही है वो रे ऑब्वियस सी बात है अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है
तो यहां पर भी वो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा, और यहां पर ये जो एंगल है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद किस तरीके से जाने वाली है? इस तरीके से। यहां पर भी जो एंगल आएगी दैट विल बी 30 डिग्री, और यहां पर जो एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ ये 50 ये 60 दोनों मिला के 110, टोटल ट्रायंगल का जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 110, तो दिस एंगल इज 70 डिग्री। नाउ मैं यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं, लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर, तो ये जो एंगल मेरा बनेगा दैट एंगल विल बी 20 डिग्रीज। ठीक है, दैट एंगल विल बी 20 डिग्रीज। एंड फिर यहां से जो है ये वापस 20 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होने वाली है। ये 20 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 20 डिग्री होने वाली है। So now try to understand what will be my angle of deviation. ठीक है, अच्छा इसके आगे रिफ्लेक्ट होगा या नहीं उसके बारे में हमें चेक ही नहीं करना है। इसके बारे में हमें चेक ही नहीं करना है, हमें तो केवल और केवल चेक करना है दो रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया? सो ये जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी डेल्टा। दैट एंगल इज गोइंग टू बी डेल्टा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली 360 माइनस डेल्टा भी होगा। यहां पर जो डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, दिस इज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे मेजर्ड है। नाउ यहां पर अगर हम एंगल्स के बारे में ध्यान दें, ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल 60, तो बचा हुआ एंगल 80, तो डेल्टा जो आएगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, एंड दिस 100 डिग्री इज मेजर्ड in the anti-clockwise direction. This is measured in the anti-clockwise direction. And now, यहां पर अगर हम ध्यान दें, delta can be also written as 260 degree in the clockwise direction. 360 degree minus 100. अगर मैं clockwise measure करूंगा, तो यहां पर मेरे पास 260 डिग्री आएगा। अच्छा, मैं अगर इंडिविजुअल रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करूं, इन रिफ्लेक्शन वन पहला वाले रिफ्लेक्शन में व्हाट कैन आई से? ध्यान दो, यहां पर मेरे पास क्या आएगा? जो हमारा रे था वो इस तरीके से जा रहा था, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारा इस तरीके से जाएगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री। 30 30 60 हो गया, तो ये हो गया मेरा 120। तो डेल्टा जो यहां पर मेरे पास आ गया है दैट इज 120 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन में हमारा रे जो है वो 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल डेविएट हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्शन 2? ठीक है, इन रिफ्लेक्शन 2 व्हाट आई कैन से? ठीक है, इन रिफ्लेक्शन 2 इफ वी सी, जो हमारा यहां पर मिरर था, यहां पर ये नॉर्मल था, ये रे इस तरीके से मेरा 20 डिग्री पे आ रहा था, और ये रे बाद में इस तरीके से 20 डिग्री से जा रहा था। लग नहीं रहा है 20 डिग्री दूसरा वाला, लेकिन है।
सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर रे इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, ठीक है। एंड ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल डेल्टा जो आएगा, दैट विल बी सिंपली 140 डिग्री, एंड दैट इज शोन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Again, this is clockwise. So reflection 1 is 120 degree clockwise and reflection 2 is a 120 degree 140 degree clockwise. So total, देखो deviation is basically the rotation, ठीक है ना. इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में रे जैसे रोटेट कर रहा है. So this mirror has rotated the ray by an angle of 120 degree in the clockwise direction, and this reflection has rotated the ray by an angle of 140 degree in the clockwise direction. So total rotation will be equals to 120 degree plus 140 degree in the clockwise direction. That will be 260 degree clockwise, that you can see. So angle of deviation is obviously a scalar quantity. The amount of rotations are directly added in each of the reflection. क्या एंटी क्लॉकवाइज में भी ऐड हो रहा है सर? फिर 100 कैसे आ रहा है? Let's see. Now 120 degree clockwise is exactly same as 240 degree anti-clockwise. And 140 degree clockwise is exactly same as 220 degree anti-clockwise. So what you can write is total anti-clockwise rotation. Total anti-clockwise rotation of this is equals to 220 plus 240, that equals to 460 degree. That is the total anti-clockwise rotation. And now try to understand, if a ray rotates by 360, it comes back to the original position. If I rotate the ray in any direction by 360 degree, it comes back to the original position. So this is equivalent to one complete rotation plus 100 degree. So this rotation has a no effect. इसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल रोटेशन हमारे पास आएगा, दैट रोटेशन इज गोइंग टू बी 140 डिग्री. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ यहां पर हमारे पास दो मिरर इस तरीके से है, ठीक है. यहां पर ये एंगल जो है, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है. सो यहां पर मैं एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एक रे को इंसिडेंट कर रहा हूं, ठीक है. देन कंप्यूट theta such that the ray retraces the path after two reflections. दो रिफ्लेक्शन होने के बाद रे अपना पाथ को रिट्रेस करे, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एंड फाइंड डेल्टा इन दिस केस. इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हमारे कितने होंगे? ठीक है. अच्छा, रे को अगर हमारा पाथ को रिट्रेस करना है, ठीक है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, आई थिंक देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग इट. दिस रिफ्लेक्टेड रे
must hit this perpendicularly. This reflected ray, that is angle of 40 degree from here, must hit this surface perpendicularly. क्योंकि अगर perpendicularly इंसिडेंट नहीं होगा तो दूर के बाद रिट्रेस करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो यहां परपेंडिकुलरली हिट करेगा, वापस यहां पर आएगा, और जैसे हमारा इंसिडेंट रे बाहर गया था एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा बाहर निकल जाएगा। पहली बात तो यहां पर डेल्टा जो है गौर से ध्यान देना है, दिस इज 180 डिग्री both clockwise and anti-clockwise. Delta equals to 180 degree both clockwise and anti-clockwise direction. So this is 40, this is 40. यहां पर हमारा perpendicular जो है वो है हमारा. So now यहां पर जो है मेरे पास आ चुका है, ये मेरे पास डेल्टा आ चुका है, एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें दिस इज 90, ठीक है। यहां पर जो एंगल हमारा बनेगा, दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री, सो 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। थीटा जो है वो हमारा 40 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में, फाइंड थीटा इफ रे रिट्रेसेस आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान देना, अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगा तो बाहर निकलने के टाइम, बाहर जो निकलते टाइम है वहां पर ऑब्वियस सी बात है और एक बार रिफ्लेक्ट करेगा, या टोटल रिफ्लेक्शन कोई पूछेगा तो वहां पर 3 होने वाली है, ठीक है ना। सो फाइंड डेल्टा इफ द रे रिट्रेसेस आफ्टर द थर्ड रिफ्लेक्शन। यहां पर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं, राइट। So let's see. Now, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अगर हमें इसको रिट्रेस करवाना है, अच्छा ऑब्वियसली बात है थर्ड रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, जो हमारा हॉराइजेंटल मिरर है उस वाले पे, जो मेरा हॉराइजेंटल मिरर है उस वाले पे हमारा होने वाला है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आना चाहिए वो यहां पर इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली हिट करना चाहिए, ठीक है। वो ये वाले सरफेस के साथ जो है परपेंडिकुलरली हमारा हिट करना चाहिए, तभी यहां पे इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्ट करके वापस वो रिट्रेस करना चालू कर देगा। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर होने के पहले एक बार जो है यहां पर हुआ था, और यहां पर होने के पहले यहां पर तो डेफिनेटली हमारा हुआ था लाइक दिस। नाउ ये वाला एंगल जो है दैट इज माय 40 डिग्री, दैट इज गिवन। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल लाइक दिस। सो ये वाला एंगल जो है, this angle is going to be 50 degree, that you can clearly see. Now what you can see is ये 50 है तो, और ये वाला एंगल हमारा 90 है, तो यहां पर जो टोटल एंगल बनेगा 50 और 90 अगर हमारा हो गया है तो दोनों मिलके बन गया 140, तो बचा है हमारे पास 40। तो यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होना चाहिए, दैट आई मस्ट बी इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंड नाउ दिस इज 20, सो दिस मस्ट बी 70 डिग्री।
because that is the normal. So if this is 20, then this has to be 70. ठीक है? And this is 70, this is 90. दोनों मिलके बन गया है 160. ये हमारे पास बन गया है थीटा. So theta plus 70 plus 90 degree, that must be equals to 180 degree. So theta must be equals to 20 degrees. So दोस्तों, that is the concept regarding the angle of deviation, यानी किस तरीके से हमारा प्लेन मिरर में रे डेविएट करता है. डेविएशंस को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, डेविएशंस को डेफिनेटली मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं. एंड ऐड करने के बाद क्या होता है, उसका बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है वो डेफिनेटली हमारे लग चुके हैं. ठीक है.